नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के नामकरण को लेके कि जो हमारा राजस्थान वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य का नामकरण राजस्थान कैसे हुआ या उस राज्य के लिए राजस्थान नाम किसने दिया, साथ ही प्राचीन काल में उसे किन किन शब्दों से पुकारा जाता था, या यह कहें कि प्राचीन काल में राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो जितने भी राजस्थान के नामकरण को लेके प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जिसको लेके प्रश्न बनने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और किस तरह से राजस्थान का नामकरण हुआ उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान का नामकरण। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो राजस्थान है यह आज से नहीं प्राचीन काल से जाना जाता है। तो प्राचीन काल यानी कि जो सबसे पहला कालखंड आया जिसे हम ऋग्वेद काल कहते हैं, और ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि प्राचीन काल या ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद काल में या प्राचीन काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था या राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो प्राचीन काल में या ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्लियर। इसके बाद आता है कि जब रामायण काल आया और जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, तो वाल्मीकि जी ने रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया या राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा दी गई। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा दी। तो अब सेकंड, यदि आपसे पूछा जाए कि रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था, तो रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतर क्या कहा जाता था? मरुकांतर कहा जाता था।
और आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए जो है मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान को मरुकांतर कहा जाता था, तो किस काल में कहा जाता था, रामायण काल में। या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा, तो किसने कहा, महर्षि वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, इन्होंने जो है राजस्थान को मरुकांतर का। तो इस तरह से हमें प्राचीन काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त और रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कहां मिलता है। तो अब यहां समझने की बात है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। अब बसंतगढ़ शिलालेख को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान्यादित्य के यहां ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है या किस शिलालेख में मिलता है, तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और किस रूप में मिलता है, राजस्थानीय आदित्य के रूप में, राजस्थानीय आदित्य के रूप में जो है इसका उल्लेख मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख। अब यह बसंतगढ़ शिलालेख क्या है, किससे संबंधित है और कहां पर है, इसको लेके भी हमें इतिहास के संदर्भ में या राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत शिलालेखों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो बसंतगढ़ शिलालेख को लेके क्या प्रश्न बनता है, तो यह भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, यह जो शिलालेख है, यह शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा है, बसंतगढ़ से। अब यह शिलालेख कहां मिला, तो यह जो बसंतगढ़ शिलालेख है, यह सिरोही में एक मंदिर है जिसे कहते हैं खीमल माता मंदिर। यह जो मंदिर है, यह मंदिर है खीमल माता मंदिर सिरोही में, यह बसंतगढ़ शिलालेख मिला। यानी कि जो खीमल माता मंदिर परिसर जो कि सिरोही में है, वहां पर यह शिलालेख मिला। तो अब बसंतगढ़ शिलालेख को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ यहां किससे संबंधित है,
तो बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी या फिर 682 विक्रमी संवत, 625 ईस्वी या 682 विक्रमी संवत। आबुर्द प्रदेश के चावंड वंश के शासक वर्मलात या से संबंधित संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख। यानी कि यह जो बसंतगढ़ शिलालेख है यह 625 ईस्वी का शिलालेख है और विक्रमी संवत की बात करें तो 682 विक्रमी संवत का यह शिलालेख है। और यह आबुर्द प्रदेश यानी कि सिरोही को प्राचीन काल में आबुर्द प्रदेश के नाम से जानते थे। तो आबुर्द प्रदेश के चावंड वंश के शासक वर्मलात या वर्णलात से संबंधित संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है। यानी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस वंश से संबंधित है? चावंड वंश के शासक वर्मलात या वर्णलात से संबंधित है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह कहां मिला है, तो यह सिरोही के खीमल माता मंदिर में परिसर में मिला है। और इसकी सबसे प्रमुख एक और विशेषता है कि इसमें सामंत प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के खीमल माता परिसर में स्थित है, जिसमें सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब यहां ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सामंत प्रथा का उल्लेख है? तो जब हम राजस्थान के शिलालेख की बात करते हैं, चाहे वह गोसुंडी शिलालेख है, मानमोरी शिलालेख है, घटियाला शिलालेख है या फिर बसंतगढ़, जितने भी शिलालेख है उनमें सामंत प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वह बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और यह शिलालेख कहां से मिला है? यह शिलालेख सिरोही में जो खीमल माता का जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर से यह मिला है। तो इस तरह से हमें राजस्थान शब्द के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है और बसंतगढ़ शिलालेख की क्या विशेषता है, किससे संबंधित है, किसका है, किस वंश का है, कहां पर मिला है और इसकी क्या विशेषता है, जो भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बसंतगढ़ शिलालेख को
उसके संदर्भ में हमने अध्ययन किया। तो अब क्लियर हो चुका होगा कि यहां से हमें क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। या बसंतगढ़ शिलालेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावंड वंश से संबंधित है। बसंतगढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? वर्मलात या वर्णलात से संबंधित है। और बसंतगढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और बसंतगढ़ शिलालेख कहां मिला है? तो खीमल माता मंदिर परिसर सिरोही में मिला है। और सामंत प्रथा का प्राचीन उल्लेख कहां मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान शब्द के नामकरण को लेके कि प्राचीन काल में ब्रह्मव्रत कहा जाता था, रामायण काल में मरुकांतर कहा गया था, और शिलालेखों में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो राजस्थानादित्य शब्द के रूप में शिलालेखों में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? इसके बाद आता है ब्रिटिश काल में, कि ब्रिटिश काल में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो देखिए, यदि हम बात करें 1800 ईस्वी की, तो 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और यह भी प्रश्न कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं, जो राजस्थान के नामकरण से लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो ये थे जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। अठारह सौ ईस्वी में ब्रिटिश काल में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। यानी कि ब्रिटिश काल में राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा? तो जॉर्ज थॉमस ने कहा। और कब कहा? 1800 ईस्वी में कहा। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस यह लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। कब लिखी थी? 1805 में। कि 1805 में 5 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने
अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताएं कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें बताया, क्या बताया कि जॉर्ज थॉमस संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? 1800 ईस्वी में किया। लेकिन यह किसने बताया? तो यह बताया था 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने। किसमें बताया? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी कि यह जो पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी 1805 में। इसमें बताया था कि जॉर्ज थॉमस संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो अब आपका प्रश्न क्या बनता है? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थॉमस संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यह किसने कहा? तो विलियम फ्रैंकलिन ने कहा। या किसमें कहा? तो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में कहा। तो इस तरह से हमें राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? तो किसने कहा? यह जॉर्ज थॉमस ने। किसने बताया? विलियम फ्रैंकलिन ने बताया। किसमें बताया? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में बताया। क्लियर? तो इस तरह से हमें राजस्थान को प्राचीन काल में क्या कहते थे? राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? और ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि राजस्थान को राजस्थान शब्द किसने दिया? तो यह ध्यान रखना, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। और उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। एक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी थी पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। उसमें से जो पहली पुस्तक थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें उन्होंने पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग किया। और यही प्रश्न हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो देखिए, बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड, यहां जो आप दिख रहे हैं यहां है कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह के नाम से हम लोग जानते हैं। किन्हें? कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास लेखन का
पिता कर्नल जेम्स टॉड को। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी किताब थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये 2 पुस्तकें लिखी थी। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। इसमें से जो यहां पहली पुस्तक लिखी थी 1829 में, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे कहा जाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, और इसीलिए हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, कब और किसमें किया। ध्यान रखना, राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में, जबकि राजस्थान शब्द किसने दिया, कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। कब दिया था, 1829 ईस्वी में, और किस में दिया था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की, कि कर्नल जेम्स टॉड को लेके राजस्थान के नामकरण से संबंध में क्या प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत
स्टेट्स ऑफ इंडिया में क्या है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। और किसमें किया? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, या फिर इसे ही कहा जाता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को राजस्थान भी कहा, रजवाड़ा भी कहा और रायथान भी कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान आदि शब्दों का यह भी ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को राजस्थान भी कहा, रजवाड़ा भी कहा और रायथान, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किसने किया था? वह कर्नल जेम्स टॉड ने किया। कब क्या? ब्रिटिश काल में 1829 में। अब ब्रिटिश काल के बाद जब भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के बाद जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, तो एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो समझना। राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के रूप में किया गया। तो यह ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग
एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के रूप में किया गया था। तो इस तरह से राजस्थान का नामकरण अलग अलग चरणों में हुआ और एकीकरण के समय दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एकीकरण के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कि ब्रिटिश काल में जो राजस्थान था वह बी श्रेणी के राज्यों में आता था और बी श्रेणी के वे राज्य थे जो रियासतें थी उन्हें बी श्रेणी के राज्य में गिना जाता। और प्रश्न हमारा यहीं से बनता है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, तो बी श्रेणी का राज्य था। ब्रिटिश काल में राजस्थान बी श्रेणी का, किस श्रेणी का था, बी श्रेणी का राज्य। और जब 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की और रियासती विभाग के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव के रूप में वीपी मेनन को नियुक्त किया गया, तो इन दोनों ने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले राजस्थान जो है वह 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। यानी कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, 1 केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर, यानी कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इन सभी को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान का एकीकरण
18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में हुआ। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ, तो 18 मार्च 1948। कुछ किताबों में 17 मार्च भी मिलता है, तो ऑप्शन में या तो 17 होगा या फिर 18। 17 मार्च 1948 है तो 17 मार्च 1948 होगा, 18 मार्च 1948 है तो 18 मार्च 1948। दोनों में से एक डेट आपको दे रखे, लेकिन कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956 को। और कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। और वो 7 चरण कौन कौन से थे, हम उस पर बात करते हैं। तो वहीं से हमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो राजस्थान के नामकरण को लेके, कि एकीकरण के दौरान दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ तो कैसे हुआ। अब इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे एकीकरण के चरणों से, ताकि एकीकरण के चरणों को लेके यदि कोई प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं हो। प्रथम चरण इसे कहा गया था मत्स्य संघ। अठारह मार्च 1948। द्वितीय चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ। पच्चीस मार्च 1948। इसके बाद तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949। पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949। षष्ठम चरण राजस्थान संघ।
26 जनवरी 1950 और सप्तम चरण वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956। तो इस तरह से राजस्थान का जो एकीकरण कुल 7 चरणों में, पहला चरण जिसे मत्स्य संघ कहा गया और यह 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। द्वितीय चरण जिसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के रूप में जाना जाता है, 25 मार्च 1948। और इसीलिए हम कहते हैं कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग दूसरे चरण में राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के रूप में किया गया। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और सप्तम चरण जो वर्तमान राजस्थान बना वह 1 नवंबर 1956 को बना। तो इस तरह से हमें एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो दूसरे चरण में किया गया। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के रूप में किया गया, जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता। लेकिन अब प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब दी गई, तो इसको लेके जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के छठे चरण में मिली। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिलती, तो राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को एकीकरण की जब छठा चरण हुआ था उस समय मिली थी। तो एकीकरण के छठे चरण में राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता मिली थी और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, यानी कि हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन अब प्रश्न एक और आता है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली थी। तो देखिए, राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के
7वें चरण में मिली। यहां भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का अंतिम या 7वां चरण की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 था। और यही से प्रश्न था कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। तो इस तरह से राजस्थान शब्द का या राजस्थान का नामकरण हुआ, राजस्थान के नाम को वैधानिक मान्यता मिली और राजस्थान राज्य को राज्य के रूप में मान्यता। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता 1 नवंबर 1956 को क्यों दी गई, जबकि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता तो 26 जनवरी 1950 को मिली। तो अब इसके बारे में भी जो कुछ तथ्य, जो फैक्ट्स हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता क्यों दी गई या कैसे दी गई। तो अब यहां पे समझना कि भारत में रियासतों के एकीकरण हेतु भारत में रियासतों के एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई। यानी कि जब कैबिनेट मिशन ने घोषणा की, उसके बाद माउंटबेटन योजना आई जिसने भारत के बंटवारे की घोषणा की। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात की, जबकि माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन की बात की। तो उस समय रियासतों को ले कहा गया था कि रियासतें चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र रहे। तो उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विभाग बनाया गया, जिस विभाग को क्या कहा गया? रियासती विभाग, जो कि भारत की समस्त रियासतों से बात करेगा और बात करने के बाद वह एक निर्णय पे पहुंचेगा। तो इसीलिए भारत में रियासतों के एकीकरण के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। और रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया? तो रियासती विभाग का सचिव विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अब इसके बाद जब इन्होंने राजस्थान के या भारत की रियासतों से बात कर एकीकरण का प्रोसेस शुरू किया, तो 1 नवंबर 1900 स्वतंत्रता के बाद, अब समझना,
स्वतंत्रता के पश्चात 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की। यानी कि रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से स्वतंत्रता से पूर्व यानी 14 अगस्त 1947 तक भारत की लगभग सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और वह भारत में मिलने के लिए राजी थी। केवल 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। उसके बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके बाद 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य को बनाया गया या स्थापना की गई थी, तो आंध्र प्रदेश की गई। जब 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई तो भारत के अन्य राज्य भी या अन्य जो क्षेत्र थे वहां भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। तो उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 22 दिसंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। त्रिसदस्यीय का मतलब है उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक तो थे अध्यक्ष, थे डॉक्टर फजल अली। डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। और सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरों और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। तीन सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि कब गठित हुआ? 22 दिसंबर 1953 को
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य थे। डॉक्टर फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके क्या थे? सदस्य थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था या नहीं था, या राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अब इन्होंने पूरे भारत के राज्यों की स्टडी की, जहां जहां पर भाषाई आधार पे राज्यों की मांग कर रहे थे उसकी जांच की, और जांच करने के बाद 30 दिसंबर 1955 लगभग 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की, और उसमें कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किसने की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा की गई थी। तीस दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की, तब जो है 1955 में रिपोर्ट दी, और 1956 में इस पुनर्गठन आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में बना। किस सिफारिश पर बना? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बना। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को बनाया गया, तो इस अधिनियम के तहत, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक कब मिली? 1 नवंबर 1956 को। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और जब राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता मिली तो उसी समय 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद का सृजन किया गया। यानी कि जैसे ही राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नया पद बनाया गया। कौन सा? राज्यपाल। और 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। और इस तरह से राजस्थान का नामकरण हुआ, राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली और राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन हुआ। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया, जो कि सर्वाधिक समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। और इस तरह से हमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के नामकरण को लेके जो प्रश्न विशेष रूप से एग्जाम में देखने को मिलते हैं या पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह ऋग्वेद काल को लेके पूछा जा सकता है, वाल्मीकि को लेके पूछा जा सकता है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में उसको लेके पूछा जा सकता है, ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा इसको लेके पूछा जा सकता है, या राजस्थान को राजस्थान किसने कहा सबसे पहले, या एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ, राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली और राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता कब मिली। जितने भी प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान के नामकरण को लेके पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ राजस्थान के नामकरण का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है।
आगे हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।